हेलो दोस्तों। दुनिया भर में ऐसे सनसनी और खतरनाक केसेस होते रहते हैं जिसके बारे में आपको सुनने को मिलते रहता होगा। जैसे कभी किसी ने के पति ने किसी को मार दिया, कभी किसी पत्नी ने किसी को मार के ड्रम में भर दिया। ऐसे केस आपने बहुत सुने होंगे, लेकिन जिस केस के बारे में आज हम बात करने वाले हैं, इसने लोगों की रातों की नींद उड़ा दी थी। तो उसी टाइम तुरंत काट करके और इसका मैंने बाजू और ये सीने का एक पीस भी खाया। 2005 से निठारी नोएडा के सेक्टर 31 का मोहल्ला काफी ज्यादा शांत लगता था, जैसे वहाँ पर सब कुछ ठीक है और खुशियों की लहर है। फिर एक एक करके वहाँ की छोटी बच्चियां गायब होने लग गई, जो काफी ज्यादा खतरनाक बात थी। और सबके दिल में एक डर था, स्पेशली माँ बाप के दिलों में, कि उनकी बच्चियां आखिर जाग आ रही हैं। ये सबको लग रहा था कि शायद बच्चियां अपना घर छोड़ के जा रही होंगी, लेकिन ऐसा नहीं था। सच इससे बहुत ही ज्यादा खतरनाक था, जिसका उनमें से किसी को अंदाजा भी नहीं था। फिर एक दिन ऐसा आया जब पायल, जिसका नाम दीपिका था, दीपिका सरकार 22 साल की, D5 बंगलों के अंदर घुसी और वहाँ से घुसते ही गायब हो गई। किसी को नहीं पता कि वो कहाँ गई, क्या हुआ उसके साथ। बस उनको ये पता था कि वो D5 बंगलों में गई और वहाँ से कभी लौट के वापस नहीं आई। फिर दीपिका के पिता नंदलाल ने सब तरफ कोशिश कर ली उसको ढूंढने के लिए। उन्होंने पुलिस के दरवाजे खटखटाए, कोर्ट के दरवाजे खटखटाए, लेकिन वहाँ पे जाके कुछ भी फायदा उन्हें नहीं मिला, क्योंकि वो लड़की मिल ही नहीं रही थी कहीं। लेकिन फिर अक्टूबर 2006 में कुछ उन्हें ऐसा मिला जो इतना ज्यादा भयानक था कि वो लोग देखना भी नहीं चाह रहे थे, और उसको देखने के बाद सबकी दुनिया ही बदल गई। फिर जब 2006 में जब लोगों को एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक बदबू आ रही थी, एक ऐसी बदबू जिसे वो सह नहीं पा रहे थे, वहाँ वो बदबू आ रही थी एक नाले में से, बंगलों के D5 बंगलों के पीछे पड़े नाले में से। तो जब ऐसा हुआ तो एक सुनसान से दिन पे उन लोगों ने वहाँ की खुदाई चालू कर, और जब उन लोगों ने खुदाई चालू कर तो काफी देर तक खोदने के बाद उन्हें कुछ ऐसी चीजें मिली तो पूरे देश की नींद उड़ाने के लिए काफी थी। वहाँ उन्हें मिली छोटे बच्चों की हड्डियां, कंकाल, उनके सिर, कंकाल वाले जो होते हैं, और कुछ कपड़े और उनके कुछ सामान। वहाँ पे इंसानों को दफनाया गया था, वो भी बच्चों को। अब जब ये सब हो गया तो सबके दिल ही दहल गए बिल्कुल। लोग चिल्लाए, लोगों की आंखों में आंसू आए, लोगों की नींद उड़ गई वो सब देखने के बाद। और फिर अगली ही सुबह पुलिस ने मोनिंदर सिंह पंडेर, जो उस बंगलों का मालिक था, और उसका डोमेस्टिक हेल्पर जिसका नाम था सुरेंद्र कोहली, इन दो लोगों को गिरफ्तार कर लिया। अब एक बिजनेसमैन और एक उसका हेल्पर दोनों पुलिस की कैद में थे। फिर जनवरी 2007 में सीबीआई ने केस अपने हाथों में ले लिया, और जब उन्होंने अपने हाथों में ले लिया केस, तो उसके बाद उन्होंने सारे जो एविडेंस मिले थे उस बंगलों के और पीछे गंदे नाले, वो सारे एविडेंस फोरेंसिक डिपार्टमेंट वालों को भेज दिए गए। और जब वहाँ पे फिर चेकिंग शुरू हो गई सब चीजों की, और जो चीजें थी उनमें से थी कुछ हड्डियां, बच्चों के कपड़े, उनके स्लीपर्स, कुछ ज्वेलरी, और सबसे डिस्टर्बिंग चीज थी जो उनको काटने का तरीका था, वो काफी ज्यादा सर्जिकल था। मतलब जैसे कोई पैशन से कर रहा है, उसको ऐसा करने में मजा आ रहा हो, और जैसे उसका चीफ वर्ड देना पैशन रहा हो, जैसे कोई डॉक्टर। 2006 में ट्रायल शुरू हुआ, और ट्रायल शुरू होने के बाद रिम्पा हल्दर 14 साल की थी, उसका केस सबसे पहले डिसाइड हुआ। फरवरी 2009 में सब कुछ सामने आने लगा, और फिर धीरे धीरे करके और कुछ सालों में और ज्यादा केसेस बने। पंडेर और कोहली को दोनों को डेथ सेंटेंस की सजा सुनाई गई, मतलब मौत की सजा सुनाई गई। और इसके बाद उनके ऊपर और भी ज्यादा केसेस लगे। कोहली के ऊपर 13 बच्चों के मर्डर का इल्जाम लगाया गया था, और बात काफी ज्यादा सीरियस पहुंच गई। उनको मौत की सजा सुनाई जा रही थी, बट फिर कुछ ऐसा होने लगा जिसने पूरे देश को हिला के रख दिया था, और पूरे मीडिया, पुलिस, सबको हिला के रख दिया था। एक ऐसी बात ने, जब फोरेंसिक वालों ने इस बात की अपील करी और देखा गया, तो जो मर्डर वेपन मिला था और जो हड्डियां मिली थी वो पब्लिक ड्रेनेज से मिली थी, मतलब एक नाले में से। तो इस बात का कोई प्रूफ नहीं था कि वो कोहली नहीं करा होगा, और इसी वजह से जो भी प्रूफ मौत की सजा सुनाई गई थी वो सब धुंधली पड़ने लगी। और धुंधला पड़ना काफी ज्यादा खतरनाक बात है हम सबके लिए, क्योंकि ऐसा किलर जिसने खुद ये बात कही है कि मैंने उन सबको मारा और खा गया था, उसके लिए बाहर घूमना बहुत ही ज्यादा खतरनाक बात है। और यही बात धुंधली पड़ने लगी थी सिर्फ इस वजह से क्योंकि वो पब्लिक डोनेट से मिले थे सारे सबूत। 2016 तक सुप्रीम कोर्ट ने कोहली को छोड़े जाने वाली सारी पिटीशंस को रिजेक्ट कर दिया, और करते ही गए। फिर 2015 में एक और डेथ सेंटेंस दिया गया, और इस बार ये वाला पक्का वाला था। फिर 2016 में आई एक नेटफ्लिक्स डॉक्यूमेंट्री जिसका नाम था कर्मा किलिंग, और उस डॉक्यूमेंट्री में जो कुछ रिटायर्ड इन्वेस्टिगेटर्स होते हैं वो खुद बोलते हैं कि जो पंडेर था वो काफी ज्यादा दिल्ली नोएडा आया जाया करता था, और लेकिन उसका जो बैकग्राउंड था वो काफी ज्यादा सॉलिड था। और जो कोहली था उसको इस वजह से टारगेट करा गया क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा वीक था और उसका कोई ऐसा बैकग्राउंड नहीं था, इसीलिए उसको इजीली टारगेट कर दिया गया, और उसके ऊपर दबाव डालकर टॉर्चर करके उससे वो कन्फेशन दिलवाया गया, जिसमें उसने कहा था कि मैं इसे खा गया, उसे खा गया। तो ऐसा बताया गया उस वेब सीरीज में।
सब कुछ एक बहुत बड़े नेटवर्क की तरफ इशारा कर रहा था, जैसे ऑर्गन ट्रैफिकिंग, रेप केस, मर्डर्स, इन सब चीजों के ऊपर, जो काफी ज्यादा बड़ा नेटवर्क है और जिसको बचाने के लिए एक बकरे की बलि दी गई जो था कोहली, ऐसा सुना गया था काफी ज्यादा थ्योरीज के हिसाब से। 30 जुलाई 2025 को कोर्ट ने सीबीआई की अपील को खारिज कर दिया, उनकी बात नहीं मानी, रिजेक्ट कर दिया उनकी अपील को। और रिजेक्ट करने के साथ साथ जो कोहली के ऊपर लास्ट कन्विक्शन लगा था उसको भी ओवरटर्न कर दिया गया, मतलब उसे भी हटा दिया गया। और 11 नवंबर 2025 को उसे के मुख्य आरोपी सुरेंद्र कोहली जेल से बाहर आ गया और आज शाम सुरेंद्र कोहली को ग्रेटर नोएडा की इस जेल से रिहा किया गया। अब बात यह है कि 18 साल 19 विक्टिम और पूरा सिस्टम फेल हो गया। पूरा सिस्टम कोई भी नहीं पता लगा पाया कि वो किसने किया, कैसे किया, और जो 2 लोग मिले थे उनको भी रिलीज कर दिया गया। तो दोस्तों सवाल अब भी वही हवा में लटक रहा है कि किसने किया, क्यों किया और वो कैसे किया। ये सब चीजें सवाल अभी भी हम सबके दिमाग में और देश के हर घर में और विक्टिम के हर घर में लटक रहा है ये सवाल, जो सबको जानना है। नोएडा का वो D5 बंगलो अब बिल्कुल शांत है। उसके पीछे वाला नाला अब भी एक कब्रिस्तान जैसी बदबू देता है। उसके पीछे नाले को देख के अब भी ऐसा लगता है जैसे वहाँ पे कभी कब्रिस्तान रहा है, जो रहा भी है, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे बच्चों के लाशें और मतलब कंकाल मिले थे। तो ये केस हमें एक ऐसी असलियत दिखाता है सिस्टम के बारे में कि हमारे इंडिया का सिस्टम कितना ज्यादा खतरनाक है, जो आप इस वीडियो में समझ ही गए होंगे। मैं कुछ ऐसा शब्द बोलना नहीं चाहता, लेकिन आपको पता होगा हमारे इंडिया का सिस्टम कितना ज्यादा खतरनाक है, आपको पता लगी गई होगी। तो दोस्तों अगर आपको ये केस समझ में आया हो, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर लेना मेरे चैनल को। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट किसी वीडियो में, नेक्स्ट किसी खतरनाक से स्टोरी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।